Assalamualaikum class 10. Hope you're all fine. Today we are going to discuss law of mass action. तो बच्चों, Guilbert and Wake, they were two scientists who put forward this law in 1869. In 1869, two scientists, Guilbert and Wake, put forward a law known as law of mass action. According to their law, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reacting substances. उसने क्या कहा कि रेट जिसे सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसकी एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट से. जनरली एक्टिव मास हम कैसे कंसीडर करेंगे? मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब. एक्टिव मास क्या है? वो मोलर कंसंट्रेशन है हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी. बच्चों KF और KR क्या है? ये बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं. अच्छा, सपोज करते हैं A B C और D जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ये मोलर कंसंट्रेशन है A B C और D की. अब इस लॉ के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A और B के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, इज इक्वल टू KFAB. इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन के, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KRCD. अब बेसिकली हमने KF और KR हमने फाइंड करनी है, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, KFAB इज इक्वल टू KRCD. तो हमने तो KF और KR फाइंड करना है, तो हम इन दोनों को एक साइड पर ले आएंगे और मोलर कंसंट्रेशन को दूसरी साइड पर ले आएंगे. अब बच्चों हमने फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डोनेट करते हैं KC से, और KC इज इक्वल टू KF ओवर KR. तो हम इस KF और KR के बजाय KC पुट कर देंगे. KC इज इक्वल टू CD और AB, ठीक है. अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब करें रिलेशनशिप इन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, ठीक है. अब हम एक डेरिवेशन देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं जनरल रिएक्शन की, AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD. बट जो स्मॉल a है ना, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनकी पावर है. ये रिएक्शन जो है ना कंसिस्ट करते हैं दो चीज़ें, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स रिएक्शन. इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मतलब कि इन मोल्स के अकॉर्डिंग होगा प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन का. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको समझ लगेगी. जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो क्या है? RF प्रोपोर्शनल टू AA प्लस BB. हमने कहा स्मॉल b कोफिशिएंट्स हैं तो ऊपर लिखे जाते हैं. RF इज इक्वल टू KFAB. इस तरह रिवर्स रिएक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे? RR प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट्स के C और D के, इज इक्वल टू KRCD. हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पर रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि RF इक्वल है RR से. इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. RF की जगह है KFAABB और उसकी जगह C और D है. हमने पढ़ा था KF ओवर KR KC होता है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन पुट करेंगे KC इज इक्वल टू CD और AB, ठीक है बच्चों. KC का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. एक नाइट्रोजन ऑक्साइड की एग्जांपल है, ठीक है बच्चों. N2 प्लस O2 गिव्स अस 2NO. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? RF इज इक्वल टू KF N2O2, और रिवर्स रिएक्शन क्या है? KR NO. 2 कोफिशिएंट है तो ऊपर चला गया. KC क्या बना? NO और N2O2. इसी तरह ये अमोनिया की एग्जांपल है बच्चों. अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? एक रेशियो होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जो रेज टू पावर होती है कोफिशिएंट, ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? बेसिकली रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, ठीक है, जिनकी पावर इक्वल होती है टू कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हमेशा प्रोडक्ट को न्यूमरेटर लेना है, ऊपर लिखना है, और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर लेना है, ठीक है.
अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, हम इसके बेसिकली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये जब भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम होगी तो Kc जीरो आएगा हमेशा। हमें कैसे पता चलेगा? Kc has no units in reaction with equal number of moles on both sides of equation, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें H2 और I2 की, तो इसे क्या बन रही थी? Kc HI और H2I2, इनके यूनिट्स क्या थे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बाय लिख दें, ठीक है। और H2I2 क्या यूनिट्स है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इनको कैंसिल करो, 9 यूनिट्स। इसी तरह N2 और H2 की एग्जाम्पल देखते हैं। Kc इज इक्वल टू NH3। जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर एक तो कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गए, लेकिन एक फिर बच गया, 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। इस तरह भाई एग्जाम्पल देखते हैं, हमने वैल्यूज इनको बता दी कि H2 और I2 की क्या वैल्यूज हैं। हमने इसका मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फॉर्मूला हमें पता है, हम वैल्यूज पुट करेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा। HI की जगह हमने इसकी वैल्यू लगाई, इनकी जगह उनकी वैल्यूज लगाई और फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं। हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये लास्ट टाइम बोर्ड में आई थी, इसको देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5। रिएक्शन क्या है कि PCl3 प्लस Cl2 गिव्स अस PCl5। उन्होंने इसकी कंसंट्रेशंस दे दी हैं कि PCl3 की ये वैल्यू है, Kc की ये वैल्यू है, Cl2 की ये वैल्यू है। हमने फाइंड करना है PCl5। हम इसे अरेंज करते हैं, Kc का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है बच्चों। वैल्यूज पुट की और उसको उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करके